जिस तरीके से ममता बनर्जी ने नोटंकी की, उनके विधायक मंत्रियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो सीबीआई ऑफिस पहुंच जाती है और वहां पर 6 घंटे नोटंकी करती है। अब जो सीबीआई के डीआईजी के हेड क्वार्टर में उन्होंने कहा है कि जो डीआईजी है सीबीआई के हेड, उन्होंने कहा है कि जो ममता बनर्जी ने कानूनी कार्रवाई में दखल डाली है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, कानून तो यही कहता है किसी के खिलाफ भी कार्रवाई किया जा सकता है, कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा पोस्ट पे हो या छोटा पोस्ट पे हो। ममता दीदी जो है ये सब हद पार कर दी, मतलब ये महबूबा मुफ्ती से भी बदतर हो गई। ममता दीदी जो है, ये ममता दीदी ने इसको ममता बुआ कहिए, क्योंकि अब ये भतीजा के मोह में पड़ गई है। तो ये एक बुआ है, एक भतीजे की बुआ बन गई है, ममता दीदी नहीं रही है और इनमें ममता नाम का कोई चीज नहीं बचा है। ये जो है महबूबा मुफ्ती से बेटर है ये ममता दीदी का हाल। ये सोचिए कि ममता दीदी जो है वो क्या कहते हैं, सर जो सीबीआई, अगर मान लीजिए कि मोदी सीबीआई को कोई केस देते हैं, योगी जी देते हैं, तो एक सेकेंड के लिए आप कह सकते हैं कि भाई बदला ले रहा है, लेकिन देश का हाई कोर्ट ने बोला कैमरा पे इनका मंत्री चोरी करते पकड़ा गया, ठीक है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, मोदी ने ऑर्डर नहीं दिया, योगी ने ऑर्डर नहीं दिया, हाई कोर्ट ने बोला कि ये मंत्री लोग चोरी किया है, इसका सीबीआई जांच करवाओ। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे सीबीआई अपना ड्यूटी निभा रही है। कश्मीर में पत्थरबाजी आज तक होती थी, लेकिन ये सोचिए कि अब ये हद हो गई, जैसे क्या कहते हैं यूपी में सीबीआई छापा मारती है, मुंबई में, गुजरात में सीबीआई छापा मारती है, सेफ रहती है। मोदी जी को 9 घंटा बुला के पूछताछ किया गया था। मोदी जी पे जब जांच बैठा था, गुजरात में एक भी कार्यकर्ता अगर चाह लेता गुजरात में, तो बीजेपी लाखों करोड़ों को उतार के पूरा गुजरात में सब में आग लगवा के कुछ भी कर सकती थी। लेकिन एक मुख्यमंत्री मोदी जी चुपचाप गए और वो जो अधिकारी था, अधिकारी के पास जाके वो अपना आराम से 8-9 घंटा बैठ के जो सवाल पूछा उसका जवाब दिए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि भाई हम कुछ गलती नहीं किए हैं। ममता दीदी जो है, महबूबा दीदी जो है, ममता दीदी इनको नहीं कहना चाहिए, ममता बुआ जो है, इन पे जब अगर एफआईआर, इन पे तो केस हुआ नहीं है, अभी हुआ है उस पे मंत्री पे, और हाई कोर्ट के कहने पे उससे पूछताछ किया जा रहा है। अगर ममता दीदी सही है तो इनको डर काहे लगता है? ममता दीदी के मन में ये है, देखे होंगे अभी महाराष्ट्र में जो हुआ था, कमिश्नर मतलब जैसे मूवी वगैरह में होता है कि एक गुंडा होता है तो उसको मरवा देता है, मतलब जो गुर्गा होता है, गुर्गा क्राइम करता है, और जो हेड होता है मुखिया, उसको क्या करता है, गुर्गा जब पकड़ा देता है गुर्गे को मर्डर करवा देता है, क्योंकि गुर्गा नाम नहीं ले ले। तो ममता दीदी का सबसे बड़ा डर ये है कि अगर वो मंत्री सब जो है वो पकड़ा गया, ठीक है, उसमें एक मंत्री जो है फरहाद जिसका नाम है, ये बोला कि बीजेपी वाले और गाली दिया बीजेपी को, चलिए ठीक है, मान लीजिए एक बार माफ किया, लेकिन जो हमारे लिए बॉर्डर पे रक्षा करते हैं, नक्सली से लड़ते हैं, उनको ये फरहाद जो है, ये गद्दार फरहाद, उनको सुअर का बच्चा कहा, और इसको बचाने के लिए ममता दीदी कोई एक्शन नहीं ली। और ये जो फरहाद है और जो इसका है, हाई कोर्ट के ऑर्डर पे इस पे ममता दीदी क्या की, सारे कार्यकर्ता को सड़क पे उतार दी, खुद आ गई कि अगर ये मंत्री जेल गया, नाम ले लिया मेरे भतीजे, सबसे बड़का डर उनका भतीजा है। अभी ममता दीदी जो है वो अच्छी होती, लेकिन है क्या, लोग पुत्र मोह में पड़ता है, लोग लालच करता है। चिदम्बरम बेटा के मोह में पड़ गए, इधर क्या कहते हैं लालू यादव बेटा के मोह में पड़े। ममता दीदी को तो मोह में आना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये चाहती है कि अपने भतीजा को कैसे मुख्यमंत्री बनाए। अपने ये जो अभी कर रही है ना, वो भतीजा के मोह में ममता बुआ कर रही है। तो इसीलिए, और ये जो इतने गुर्गे को उतार दी सड़क पे, ये सोचिए सीबीआई का परिवार है, उनकी औरत है, बच्चे हैं, उसको पता है मेरे पापा गए हैं ड्यूटी करने के लिए, और वो टीवी में न्यूज़ देख रही है कि पत्थरबाजी हो रहा है, तो उसकी पत्नी, बच्चा, माँ बाप, वो ऑफिसर का क्या गलती है भाई? उसको हाई कोर्ट कहा जांच करो, मोदी भी नहीं कहा, वो अपना ड्यूटी कर रहा है। फिर भी ममता दीदी जो नौटंकी कर रही है, ये देख रहे हैं। एक्चुअली है क्या, ये नौटंकी बहुत चलेगा, क्योंकि कोई कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि है क्या, जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है ना, डेमोग्राफी चेंज हो गया है, हर चीज का सॉल्व। जैसे देखिए कश्मीर है,
कश्मीर के बहुत लोग चाहते हैं कि भारत से अलग करो कश्मीर को, वहाँ इस्लाम का राज लाओ। जम्मू के लोग कहते हैं हम भारत में रहेंगे। क्यों कहते हैं कश्मीर के लोग? क्योंकि वो वहाँ शरिया लाना चाहते हैं, वहाँ संविधान से देश ना चले, इस्लाम के अनुसार देश चले। तो ये वहाँ जो गजवाए हिंद जो देश का थ्योरी भविष्य का इन लोगों का है, जिहादियों का, तो बंगाल में डेमोग्राफी बदल गया है। 2-2.5 करोड़ बांग्लादेश से जो मुसलमान आए हैं, वो बांग्लादेशी मुसलमान जो हैं वो बंगाल में घुस गए हैं। ममता दीदी पहले पेपर फाड़ के स्पीकर को फेंक देती थी संसद में कि बांग्लादेशी को निकालिए, लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गई तो बांग्लादेशी जो था उसको अपना वोट बैंक बनाने के लिए बांग्लादेशी मुसलमान को आधार कार्ड दे दी, वोटर आईडी कार्ड दे दी। अब ये बताइए, जब 2-2.5 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान घुस जाएगा, 30% वहाँ मुसलमान का जनसंख्या है, तो कोई मूड़ी लगा के क्या करेगा? बीजेपी को ऐसा नहीं है, इस बार 40% के आसपास बीजेपी को वोट मिला है। लेकिन ममता बनर्जी कह रहे हैं बदले की भावना से बीजेपी काम कर रही है, जानबूझकर सीबीआई पीछे लगाई जा रही है। देखिए, हाँ, ये एक कंडीशन में कहा जा सकता था, जब कोई मतलब सरकार ऑर्डर देती, अगर जैसे कि सपोज नीतीश कुमार जी रिकमेंड करें और मोदी जी सीबीआई का ऑर्डर दे दें, इसमें थोड़ा सा चांस है कि ये बदला का कार्रवाई। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीबीआई कोर्ट ये आपको सीबीआई जांच का ऑर्डर देती है, तो हाई कोर्ट के नियत पे सवाल उठाना मतलब आप नक्सली टाइप हो गए कि जाइए तब जंगल में रहिए, लड़िए। तब तो आप देश के कॉन्स्टिट्यूशन जो बेस है हमारा देश का, अगर जुडिशियरी ही नहीं रहा तो फिर देश होने का, फिर बनाना रिपब्लिक हो गया। फिर पाकिस्तान में जिस तरह वहाँ सेना चलाता है, जिसको मंजिल में डालो निकालो, वहाँ जो रेडिकल लोग हैं वो चलाते हैं। तो भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ के जुडिशियरी जो है सबसे स्वतंत्र, यानी इंदिरा गांधी जो है वो बोली थी कि हमको कमिटेड जुडिशियरी चाहिए। उन्होंने 2 जज को हटा के सुपरसीड करके तीसरे वो दोनों जज ने इस्तीफा दे दिया। वो भी हमारे जुडिशियरी को कंप्रोमाइज नहीं कर पाई इंदिरा गांधी। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सबका होना चाहिए, चाहे जुडिशियरी हो कोई, लेकिन जुडिशियरी जो है अपने भारत का इतना स्वतंत्र है कि इस पे सवाल उठा, मतलब ये सोचिए कि एगो प्रधानमंत्री को अपना जुडिशियरी प्रधानमंत्री को बोलता है तू पद छोड़ो। गुरमीत राम रहीम उतना बड़ा था, क्या नहीं था, उसको क्या हुआ? हाई एक नॉर्मल जज जो थे, कोई सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं थे, फिर भी उसको, इसीलिए भारत लालू यादव को जेल जाना पड़ा। तो इंडिया का जो जुडिशियरी है काफी दुनिया के रेस्पेक्ट में काफी स्वतंत्र जुडिशियरी है। और चूंकि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसीलिए अगर ममता दीदी को लगता है कि वो कुछ नहीं हो, तो उनका मंत्री कैमरा पे पकड़ा गया है, जो बिजनेस लेता है वहाँ कट मनी चलता है। तो ममता दीदी को अगर लगता है कि जो वो निर्दोष है तो उनको जांच में सहयोग करना चाहिए। मोदी जी ने जांच में गुजरात में सहयोग किया, जब उन पे जांच हुआ उनको पता था कि हम निर्दोष हैं, उनको क्लीन चिट मिला, कहा गया कि भाई मोदी जो है कुछ गलती नहीं किए हैं। तो ममता दीदी अगर गलती नहीं करते हैं तो कोऑपरेट क्यों नहीं करते? एग्जाम्पल है मोदी भाई, मोदी जी ने गुजरात में जब उन पे जांच, वो पूरा कोऑपरेट किए, कहाँ कभी किसी को सड़क पे उतारे, कहीं पत्थरबाजी नहीं करवाए। अच्छा, जिस तरीके से लगातार वहाँ पर हिंसा हो रही है, आपने देखा राज्यपाल की गाड़ी भी रोक ली जाती है, राज्यपाल कहते हैं कि हालात बहुत खराब है। अब ऐसे में जो आम नागरिक है वो वहाँ पर कैसे जी रहा होगा? देखिए, जैसे हिंसा हो रहा है ना, तो कुछ लोग पुलिस को किसी को जिम्मेदार, इसका 100% जिम्मेदार ममता दीदी है। कहिएगा ममता दीदी बयान दी थी, उनका मतलब पब्लिक स्टेटमेंट है, कोई भी देख सकता है। ममता दीदी बोली थी कि चुनाव होने दो, उसके बाद जब सेंट्रल फोर्स चले जाएंगे तब इन लोग को बताएंगे कि हम करते क्या हैं। ये ममता दीदी, ये लोग हाथ जोड़ेंगे कि सेंट्रल फोर्स कुछ दिन और रहने दो, ये ममता दीदी ओपनली बोली थी। इनका जो एक नेता है, ये जो यही फरहाद जो है, ये बोला था कि जो सुअर के बच्चे को खाली इलेक्शन जाने दो, सेंट्रल फोर्स फिर बताएंगे। तो ऊपर से ऑर्डर था, तो पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। बीजेपी के कार्यकर्ता को, या फिर मतलब कुछ हिंदूवादी भी थे, हिंदू का घर था, कईयों ने तो डर से इनका झंडा घर पे लगा लिया। लेकिन फिर भी जो है, ये जो हम 3 अभी बता रहे हैं आपको, एक शीतलकुची है, एक नंदीग्राम है, एक बीरभूम है। यहाँ मुस्लिम जनसंख्या जो है 40%, 30%, 50% है। तो वहाँ पे जो है हिंदुओं के घर को लूट लिया गया। महिला गेट रोकते रही कि भाई हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन गेट तोड़ के महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। 2 भाई जो बीजेपी के लिए काम करता था, दोनों को मार के पेड़ पे टांग दिया गया। जो दुकान बीजेपी के वर्कर का जो दुकान था, दुकान में से जूता का दुकान था, जूता लूट लिया। जिस एसी का दुकान था तोड़ के एसी लूट लिया।
बीजेपी वर्कर जो है उसके घर को जला दिया, दुकान तो लूट ही लिया और कईयों को मार दिया। जो बीजेपी का ऑफिस था, बीजेपी के ऑफिस में आग लगा दिया। और पुलिस जो है, कैलाश विजयवर्गीय जी फोन किए पुलिस को, तो पुलिस वाला बोला कैलाश विजयवर्गीय जी को कि सर हमको ऊपर से ऑर्डर है, यानी ममता दीदी या मंत्री जो है वहाँ से हमको ऑर्डर है कि जो हमको अभी आपका फ़ोन भी नहीं उठाना है। तो ये जो है ना, सबसे डर की बात ये है कि अगर बंगाल में एनआरसी नहीं आता है तो ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जैसे ही वहाँ जिहादी का संख्या बढ़ेगा, वहाँ से धीरे धीरे अभी हिंदू पलायन करके असम जा रहे हैं, पलायन करके ये हो जाएगा कि जैसे वहाँ पे मतलब जो जिहादी हैं उनका जनसंख्या बढ़ जाएगा तो सीधा वहाँ पे कहा जाएगा कि अब सरिया से चलेगा, अब संविधान, हम एक स्वतंत्र मुल्क हैं, स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। तो इसीलिए जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी क्या कर रहे हैं, अमित शाह क्या कर रहे हैं, तो भाई अमित शाह जी ने संसद में एनआरसी बोला कि एनआरसी आएगा, यानी गृह मंत्री ने टाल ठोका। हुआ क्या, बांग्लादेशी मुसलमान के लिए भारत के मुसलमान अपने वतन से नहीं, मतलब उम्मा के लिए, यानी अपने जो अंबेडकर जी बोले थे कि मुसलमान भारत का वफादार हो सकता है लेकिन सच्चा मुसलमान भारत का वफादार नहीं हो सकता है, क्योंकि सच्चा मुसलमान उम्मा को मानता है, यानी कि उसको वतन से ज़्यादा मजहब को ऊपर मानता है। तो मजहब के लिए सड़क पे उतर गया, दिल्ली में आग लगा दिया, अंकित शर्मा को मार दिया, मतलब इतना लेकिन एक भी हिंदू भाई जो हैं वो सड़क पे नहीं उतरे, या हिंदुस्तानी इंसानियत प्रेमी लोग जो हैं वो सड़क पे उतर के अमित शाह को नहीं बोले कि अमित भाई आप एनआरसी लाओ। हम आपको कहते हैं अगर मुश्किल से 10 लाख लोग भी सड़क पे उतर जाते, अब बोलते अमित भाई हम आपके साथ हैं, एनआरसी लाओ, इन विदेशी घुसपैठियों को निकालो, तो अगर एनआरसी अभी तक आ जाता तो वो जो 2.5 करोड़ जो बांग्लादेशी घुसे हुए हैं वो अगर निकल जाएंगे तो देश के लिए इससे बड़ा सुरक्षा कुछ नहीं होगा। इसीलिए जनता को भी एनआरसी पे फोकस करना चाहिए, एनआरसी ही सॉल्यूशन है। जैसे अब सीबीआई के डीआईजी ने कंप्लेन की है कि कार्रवाई होनी चाहिए, आपको क्या लगता है क्या ममता दीदी पर कार्रवाई होगी? देखिए इन लोग के पास ना बहुत बड़े बड़े लॉयर हैं, ठीक है, लेकिन जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, तो है क्या अगर लॉ को वायलेट करेगी तो जैसे सपोज मान लीजिए कि नॉर्मल केस इन पे मान लीजिए केस कर दिया, लालू यादव चोरी किए, ठीक है, कोर्ट में मतलब ये कोई आरोप नहीं है, कन्विक्ट हो गए कि उन्होंने गरीबों का रुपया खाया, कितने गरीब बच्चा का हार्ट में छेद होता है, उसका माँ बाप ऑपरेशन नहीं करा पाता है, बुजुर्ग लोग को दवाई नहीं मिलता है, तो जितना रुपया लालू यादव खाए उसमें कितने बच्चों का हार्ट का इलाज हो जाता, ठीक है, आंत में जो छेद हो उसका इलाज हो जाता अगर उतना पैसा लालू यादव नहीं खाते। लेकिन हुआ क्या, जेल हुआ, कुछ दिन बाद जेल से निकल गए, कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं। और बिहार के लोग कोई भी लोग हैं, मतलब हम एक स्टेट के लोग को जिम्मेदार, यूपी हो कोई बंगाल हो, पब्लिक को जिम्मेदारी से सोचना पड़ेगा कि अगर मेरे जात का है, मेरे धर्म का है और वो चोर है, करप्ट है, कोई नेता नहीं बोल रहा है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बोला कि लालू यादव जो है वो भ्रष्टाचारी हैं, ये कोर्ट बोला, आप कन्विक्ट हो गए, दोष साबित हो गया, फिर भी लोग उसको वोट दे देते हैं। तो जब आप करप्ट लोग को बढ़ावा दीजिएगा, जब एक क्रिमिनल अगर आपके जात का है, आपके धर्म का है, तो क्रिमिनल को आप बढ़ावा दीजिएगा तो उसका क्या है, भुगतना खुद को पड़ेगा, आपके राज्य को भुगतना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन यही है कि जनता को जागरूक करना, एजुकेट करना, अवेयर करना। जनता जितना एजुकेट और अवेयर, पॉलिटिकली अवेयर होते जाएगी, देश का व्यवस्था उतना सुधरता जाएगा। तो हम लोग जनता को जितना अवेयर कर सके, ये एक बड़ा भूमिका होगा राष्ट्रभक्ति की ओर।